और अब बात भारतीय सेना की। भारतीय सेना तेजी से आधुनिक भी हो रही है और आत्मनिर्भर भी। अग्नि मिसाइल की नई उड़ान ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को ठीक तरह से बता दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। 2047 में विकसित बनने की राह पर बढ़ा भारतवर्ष अजेय सेनाएं कितनी तेजी से विकसित और आधुनिक बना रहा है, आइए आपको कुछ रिपोर्ट में दिखाते हैं। सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। इस तरह ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण हुआ तो देश के दुश्मन दहशत में आ गए। लेकिन ये भारत के आधुनिक ब्रह्मास्त्रों में अकेला नहीं है। भारतीय सेना तेजी से आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रही है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। अब वो हथियार देखिए जो भविष्य की तैयारी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पहला नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV का। नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल टैंक का भी काम करेंगे और जंग में सेना को ले जाने वाले बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल का भी। ये नए FRCV न सिर्फ टैंक से तेज रफ्तार से दौड़ेगा बल्कि हर तरह के टेरेन में ऑपरेशन चलाने में सक्षम होगा। जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाने हैं उनका वजन 60 टन से ज्यादा नहीं होगा। इनमें कम से कम 4 लोगों के बैठने की जगह होगी। FRCV मल्टीलेयर प्रोटेक्शन और घातक मारक क्षमता से लैस होंगे। पूरी उम्मीद है कि स्वदेशी FRCV का प्रोटोटाइप 3 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। FRCV में वो तकनीक लगाई जाएंगी जो उसे भविष्य के युद्धों के लिए बेहतर बनाएंगी। भारत में 1770 FRCV बनाए जाएंगे जिनमें ड्रोन हमलों का काउंटर करने की भी क्षमता होगी। ये इतने मजबूत होंगे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इसके अलावा सेना ने LAC पर चीन के Z-15 ब्लैक पैंथर टैंक का मुकाबला करने के लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लगभग 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 354 स्वदेशी लाइट टैंक शामिल करने की योजना बनाई है। पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया जोरावर टैंक सिर्फ 2 साल में विकसित किया गया है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों के लिए तैयार किया गया है। जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है, यानी ये T-90 जैसे भारत के मुख्य युद्धक टैंक से आधे वजन का है। लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर की है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जोरावर टैंक में 3 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना का यह नया साथी हल्का और तेज तर्रार है, इसलिए इसे आसानी से हेलीकॉप्टर से उठाकर चीन और पाकिस्तान की दुर्गम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। अब भारतीय सेना को मिलने वाले वो मेड इन इंडिया बॉम्बर एयरक्राफ्ट देखिए जिससे दुश्मन का बेचैन होना पक्का है। भारत के पहले स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान का नाम है FWD-200B बॉम्बर। अभी तक दुनिया का सबसे घातक ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर को माना जाता है, लेकिन भारत का UAV FWD-200B ताकत के मुकाबले में अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन से जरा भी कम नहीं है, सिवाय कीमत के। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है, लेकिन भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का FWD-200B बॉम्बर सिर्फ 25 करोड़ रुपए का है। अब भारत के सबसे ताकतवर स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन की ताकत जान लीजिए। इसका टेक ऑफ वजन 102 किलोग्राम और पेलोड क्षमता 30 किलो है, यानी ये 30 किलो तक गोला बारूद लेकर उड़ सकता है।
FWD 200B 152 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे है। इससे उड़ने के लिए सिर्फ 300 मीटर के रनवे की जरूरत होगी, यानी इसे छोटी हवाई पट्टियों से भी उड़ाया जा सकता है। स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान की रेंज 800 किलोमीटर है।